ड्रैगन बॉल दाइमा की 5th एपिसोड आ चुकी है। इसमें घुसने से पहले पीछे का थोड़ा रिकैप करते हैं। हमने देखा था कि गोमा की मिलिट्री के खिलाफ एक लड़की आती है जो कुछ भी नहीं कर पाती और गोकू इस मैदान में उतर आता है। गोकू एक एक करके सारे मिलिट्री पुलिस को मार देता है और फिर वो लोग वहां से भाग जाते हैं। इस एपिसोड में रिवील होने वाला है कि ये लड़की कौन है और हमें गोकू का सुपर सेन भी देखने को मिलेगा, तो आखिर तक बने रहना। वो छोटी बच्ची गोकू से कहती है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो। गोकू कहता है कि मैंने ट्रेनिंग की है ऑब्वियसली, और फिर वो नोटिस करती है कि गोकू के ईयर्स राउंड हैं। वो कहती है कि तुम किस रेस से हो। गोकू कहता है आई एम अ सेन। वो कहती है कि किस डीमन वर्ल्ड से। गोकू कुछ बोलने ही लगता है कि ग्लोरियो बोलता है सेकंड डीमन वर्ल्ड। ग्लोरियो कहता है कि चलो फिर यहाँ से चलते हैं। वो लोग जाने लगते हैं तो वो पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, और गोकू बोल पड़ता है द कैसल। सुप्रीम का जल्दी जल्दी में उसे चुप कराते हैं, लेकिन छोटी बच्ची ने अभी तक गैस कर लिया है कि ये कैडन कैसल है। सुप्रीम का गोकू और ग्लोरियो वहां से निकल पड़ते हैं। तभी वो छोटी बच्ची उनके पीछे आती है और कहती है कि मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगी, जिस पे ग्लोरियो मना कर देता है और वो साइलेंटली कहती है कि मुझे वैसे भी पता है कि कैसल कैसे जाना है। और सीन शिफ्ट होता है गोमा की मिलिट्री पुलिस पे। तभी उनका हेड कहता है कि वो छोटा कहाँ पे गया। उनमें से एक कहता है कि ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि हम उसका कॉलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तभी हेड कहता है कि उसे ढूंढ के लाओ। उसके स्पाइकी हेयर्स हैं और उसके पास रेड स्टिक है। दूसरी साइड पे हमें दिखता है कि गोकू कहता है कि मैंने लंच सही से नहीं किया। तभी वो छोटी बच्ची आगे आती है और कहती है कि क्या तुम भूखे हो, मेरे पास खाना है, और वो गोकू को खाना देती है। तभी सुप्रीम का उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताती है पेंजी। गोकू कहता है कि पेंजी, ये तो बड़ा वियर्ड नेम है। वो कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है, वो बताता है गोकू, और पेंजी की हंसी निकल आती है और वो कहती है कि ये तो उससे भी वियर्ड है। तभी गोकू कहता है कि मेरा दूसरा नाम है कैकारोट। वो कहती है कि तुम्हारे 2 नाम है, कितना वियर्ड है। तभी पेंजी आगे बढ़ती है और कहती है कि क्या तुम मैजिक इस्तेमाल कर सकते हो, और गोकू अपनी जुबान को अपनी नाक से टच करके कहता है कि ये देखो मैजिक। पेंजी कहती है कि ये कोई मैजिक नहीं है। गोकू कहता है तो क्या तुम इस्तेमाल कर सकती हो। पेंजी कहती है ऑफ कोर्स, और वो आगे बढ़ के अपना एक हाथ उठा के और अपना पूरा दम लगा के एक छोटे से पत्थर को उठा देती है। पेंजी कहती है कि वेल ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है, मेरी स्पेशलिटी है मशीन्स के साथ। तभी पेंजी आगे बढ़ती है और सुप्रीम का ऐसे उनका नाम पूछती है। सुप्रीम का कहते हैं शिन। पेंजी पहचान जाती है कि ये ग्लाइंड रेस से है, और वो कहती है कि गोमा के साथ जो उसका असिस्टेंट है वो भी ग्लाइंड है और तुम्हारी तरह का लगता है। सुप्रीम का कहते हैं अच्छा। फिर पेंजी कहती है कि बहुत सारे ग्लाइंड्स पहले ही आउटसाइड वर्ल्ड में चले गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे फिर रहे हैं। और फिर पेंजी पूछती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। सुप्रीम का कहते हैं कि हम तो वैसे ही सैर करने आए हैं। पेंजी रुकती है और कहती है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। थर्ड डीमन वर्ल्ड में कोई भी बिना किसी काम के नहीं आता। ग्लोरियो कहता है बहुत हो गए सवाल, अगर तुमने किसी से बात करनी है तो जाओ किसी और को ढूंढो। और फिर पेंजी पूछती है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, और फिर गोकू उड़ते हुए आता है और कहता है गोलिरो। तभी वो सब पेंजी के कहने पे एक शॉर्टकट ले लेते हैं। सुप्रीम का कहते हैं कि गोमा काफी जालिम है। पेंजी कहती है हाँ, अगर तुम एक कॉइन भी नहीं दे सकते तो तुम्हारे 9 साल ले लिए जाएंगे। डाबूरा भी बुरा था, लेकिन गोमा तो कुछ ज्यादा ही है। वैसे ही यहाँ पे एवरेज लाइफ स्पैन सिर्फ 1000 साल है। गोकू कहता है ये काफी ज्यादा नहीं, तुम्हारी क्या उम्र है। पेंजी कहती है मैं 82 की हूँ। और फिर वो पहुंचते हैं कैडन कैसल। सुप्रीम का कहते हैं कि यहाँ का किंग कैसा लगता है। ग्लोरियो बताता है कि वो एक अनसिविलाइज्ड माफिया का बॉस है। पेंजी कहती है लेकिन वो बुरा नहीं है, वो सिर्फ बुरे लोगों और क्रिमिनल्स को मारता है। दूसरी साइड पे हमें दिखता है कि एक डीमन बैठ के एक पोएम पढ़ रही है। तभी गोमा आता है और कहता है ओए ये कितनी बदसूरत आवाज है, इसमें और ज्यादा इमोशंस मिलाओ, क्योंकि ये बच्चा काफी इंपॉर्टेंट है। ये डीमन वर्ल्ड की न्यू ड्रैगन बॉल्स को बनाएगा। और सीन दोबारा से शिफ्ट होता है कैडन कैसल पे। वो गेट पे पहुंचते हैं और सिक्योरिटी गार्ड ग्लोरियो से पूछता है कि ओए कहाँ जाना है। ग्लोरियो कहता है कि हम अभी कल ही मिले थे, मैंने किंग कैडन से मिलना है। वो कहता है हाँ हम कल मिले थे, लेकिन ये ब्रैड्स कौन है। तभी पेंजी आगे आती है और कहती है ब्रैड्स कौन बे। और वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड हिल जाते हैं, कहते हैं प्रिंसेस वेलकम होम।
और यहाँ पे ग्लोरियो, सुप्रीम काय और गोकू की आंखें फट जाती हैं। और फिर वो छोटा सा टूर करते हैं कैसल का और फिर पहुंचते हैं किंग कैडन के पास। किंग कैडन ग्लोरियो से कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम उनको लाओगे जिन्होंने माजिन बू को हराया है। वो कहता है हाँ ये दो हैं वो कहता है ये कोडे ये तो इतने स्ट्रांग नहीं है। तभी पेंजी आगे भागते हुए आती है और कहती है कि ये काफी स्ट्रांग है और ये जो गोकू है इसने मेरी लाइफ भी बचाई है। और फिर किंग कैडन कहते हैं कि तुम्हें मेरा थैंक्स, आखिर तुमने पेंजी की लाइफ बचाई है। तभी पेंजी किंग कैडन से पूछती है कि क्या आपने ग्लोरियो को कहा था कि इनको लाओ। किंग कैडन कहते हैं हरगिज नहीं, ग्लोरियो मेरे पास आया था और इसने कहा था कि मैं उनको लाऊंगा जिन्होंने माजिन बू को हराया है फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। और फिर जाके पेंजी को पता चलता है कि ये सारे आउटसाइड वर्ल्ड से हैं। सुप्रीम का किंग कैडन से पूछते हैं कि क्या आपकी ख्वाहिश थी गोमा को हराना, और किंग कैडन यहाँ पे भड़क जाता है और कहता है हाँ गोमा को हारना चाहिए और एक बार वो हार जाए तो मैं डीमन वर्ल्ड का न्यू किंग बन जाऊंगा। और फिर किंग कैडन कहते हैं कि गोकू अगर सब कुछ सही हुआ तो तुम मेरी बेटी पेंजी से शादी कर लेना। पेंजी भागते हुए आती है और कहती है कि ये आपका फैसला नहीं है, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी। और फिर गोकू कहता है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे बच्चे भी हैं, जिसपे उन दोनों की चीखें निकल आती हैं। सुप्रीम का कहते हैं कि हमें बच्चा गोमा ने बनाया है और हमें या तो गोमा को हराना होगा या तो डीमन वर्ल्ड्स की ड्रैगन बॉल्स को यूज करना होगा। जिसपे किंग कैडन ऑब्वियसली हैरान होते हैं कि क्या तुम्हें पता भी है कि उन्हें तामागामिस प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गोकू कहता है हाँ तामागामिस, उनसे लड़ना पड़ेगा, वो सिर्फ 3 है। किंग कैडन कहते हैं सिर्फ 3, उन्हें हजारों सालों से कोई भी नहीं हरा पाया। ग्लोरियो कहता है कि यही सिचुएशन है, हमें प्लेन चाहिए। किंग कैडन कहते हैं वो तो चलो ठीक है, लेकिन पहले मैं गोकू का थोड़ा सा टेस्ट लूंगा कि क्या वाकई इसने माजिन बू को हराया भी है। और फिर किंग कैडन अपनी जितनी भी आर्मियां इकट्ठी कर सकते थे उसे इकट्ठी कर लेते हैं। तभी किंग कैडन चीखते हैं कि ये है गोकू, आउटसाइड वर्ल्ड से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, अगर तुम इससे जीतोगे तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगी, कोई भी होल्ड बैक नहीं करेगा, लेकिन किलिंग अलाउड नहीं है। गोकू कहता है कि छोड़ो यार, वेपन्स यूज करने दो, मेरे लिए ये एक अच्छा मौका है ट्रेनिंग का। और वो अपना पावर पोल भी सुप्रीम काय को पकड़ा देता है। और फिर गोकू मैदान में उतरता है और शुरू हो जाता है, वो बहुत सारों को मारता है और फिर वो प्लान बनाते हैं कि इसके हाथ और पैर पकड़ लो। 2-3 डीमंस आते हैं और उसके हाथ और पैर पकड़ लेते हैं। और फिर हमें दिखता है गोकू सुपर सैयन, एक ब्लास्ट होता है और सारे के सारे उड़ जाते हैं। और हमें गोकू की साइड पे एक येलो सा ओरा देखने को मिलता है। तभी एक डीमन उस पे वार करता है और वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके उसके पीछे आ जाता है और फिर एक फ्लिक से उड़ा देता है। और आखिरी वाला डीमन सरेंडर कर देता है, सारों के पसीने छूट जाते हैं। और फिर हमें दिखता है कि किंग कैडन ने उन्हें एक प्लेन दिया है जो वो बेस्ट दे सकते थे। किंग कैडन कहते हैं कि मैं तुम्हें हर चीज प्रोवाइड करूंगा, वाटर, खाना पीना, वेपन्स वगैरह सब। और फिर सुप्रीम का कहते हैं कि हमारे दोस्त भी यहाँ पे आना चाहते हैं हमारी मदद करने, तो क्या उन्हें किसी तरह पिन नंबर पहुंचा सकते हैं। किंग कैडन थोड़ा सा सोचते हैं और एक कैरेक्टर को बुलाते हैं, हाइबिस, और उसे ये ड्यूटी देते हैं कि तुमने आउटसाइड वर्ल्ड में जाना है और इनके दोस्तों को सही सलामत यहाँ पे लेके आना है। तभी पेंजी भी अपना सारा सामान लेके आ जाती है और कहती है कि मैं भी इनके साथ जा रही हूँ। किंग कैडन कहते हैं कि बेटा तुमने क्या करना है। पेंजी कहती है कि अगर इनकी मशीन में कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं काम कर दूंगी। गोकू कहता है ग्लोरियो क्या तुम्हें मशीन के बारे में इतनी नॉलेज है। ग्लोरियो कहता है नहीं। तो गोकू किंग कैडन से कहता है कि फिर पेंजी को हमारे साथ जाने दें। और फिर सुप्रीम का गोकू के पास आते हैं और कहते हैं कि ग्लोरियो अभी भी फिशी है, क्योंकि किंग कैडन ने उन्हें नहीं कहा था कि आउटसाइड वर्ल्ड जाओ और हमें लेके आओ, लेकिन उसने हमें यही बताया कि उसे किंग कैडन के ऑर्डर्स थे। गोकू कहता है जो भी है, क्या ये वाकई मैटर भी करता है, अब जो जा रहा है जाने दो। हमें दिखता है कि पेंजी ने कुछ ज्यादा ही लगेज लोड कर लिया है और वो लोग वहां से उड़ जाते हैं। गोकू कहता है कि ड्रैगन बॉल्स तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ग्लोरियो बताता है 4 दिन तकरीबन। और फिर उनका जहाज गड़बड़ करने लगता है, हमें पता लगता है कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही लगेज लोड कर लिया था और फिर जहाज पट-पट करते हुए जमीन में भिड़ जाता है। अब जो सवाल मेरे जहन में है वो ये है कि अगर गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज कर सकता है तो वो लोग जहाज में क्यों जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर चैप्टर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना और ड्रैगन बॉल दाइमा की सीरीज अपने एक ना एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ तुम लोग उसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।